कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज जो कांग्रेस पूरे देश में कहती है हम फैले हुए हैं, उसका बहुत बड़ा रीजन है कांग्रेस छोटी पार्टियों को खा जाती है। तो इसीलिए छोटी पार्टियां भी कांग्रेस से थोड़ा सा एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं, बहुत ज्यादा इनके साथ दोस्ती यारी नहीं निभा पाते हैं। सीट शेयरिंग बहुत बड़ा मुद्दा है। अखिलेश यादव मुझे लगता है कि 5 सीट से ज्यादा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस देने तैयार होंगे। जब कांग्रेस 5 सीट देंगे नहीं तो कांग्रेस लड़ेगी कितने में? सच्चाई ये भी कांग्रेस पास ताकत भी जला लड़ेंगे नहीं है नहीं। तो कहीं देखिए 400 सीटें तो ऐसी हैं जहां पर सीधा भाजपा में मुकाबला दूसरी पार्टी से होना है। अब बंगाल चले जाइए, वहां पर टीएमसी है, वहां पर कांग्रेस को अस्तित्व नहीं है, तो वहां पर टीएमसी वर्सेस भाजपा होना है। अब राजस्थान जाएंगे तो वहां पर कांग्रेस वर्सेस भाजपा होगा, मध्य प्रदेश में कांग्रेस वर्सेस भाजपा होगा, हिमाचल में कांग्रेस वर्सेस भाजपा होगा। तो कई जगह 400 सीटें ऐसी है जहां पर फाइट जो 1 to 1 है ही है। तो इस इंडियन अलायंस का जो मतलब है उस ज्यादा से ज्यादा 150 सीटों के आसपास में इसका फर्क पड़ने वाला है। इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यूपी में कांग्रेस क्या वजूद है? कुछ वजूद नहीं है। यहाँ पे समाजवादी पार्टी टक्कर देगी। बसपा पिछले बार 19 में जरूर 10 सांसद चुनाव जीता कर ले आई थी, लेकिन अभी जब 22 चुनाव हुआ तो जो बसपा थी वो सिर्फ एक विधानसभा में सिमट के रहेगी, एक सीट सिर्फ जीत पाई है। तो इनके टक्कर भाजपा को है कौन? दूसरा, ये जो राम मंदिर मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा, देखिए हिंदुओं से डायरेक्ट जुड़ा हुआ मामला है। आपको पता होगा चुनाव जब आते हैं तो पार्टियां जो कई तरह गाने लिखवाते तैयार कराते हैं। भाजपा तो गाने की जरूरत नहीं पड़ती है, इनके लिए तो कई लोग ऐसे गा देते हैं गाना। अब देखिए ना, राम मंदिर बना, कितने गाने इस समय चल रहे हैं। कन्हैया मित्तल जी गाना चल रहा है। एक बिहार की बहुत अच्छा देवी दीदी हैं, वो बहुत अच्छा गाना गाई हैं कि राम लला हम आएंगे। ठीक है, तो बहुत से गाने चल रहे हैं। भाजपा क्या करना है? भाजपा तो ऐसे चुनाव जीत जाती है। इस समय जो मोमेंटो बना हुआ, जो भाजपा का माहौल बना हुआ है, तो मोदी जी ने ऐसे नहीं, भाजपा ने सोचा हुआ है, जो नारा दिया है कि अब की बार 400 पार। देखिए, जब भाजपा दो ठीक है, आपकी अभी आवाज नहीं आपकी आ पा रही। आचार्य जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो चलिए, अभी आवाज नहीं जा रही, लेकिन जिस तरह का ये चक्रव्यूह है, सियासी चक्रव्यूह, उसमें विपक्ष जरूर कहीं ना कहीं फंसा हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर जाते हैं प्राण प्रतिष्ठा में तो भी उनको सियासी नुकसान की आशंका है, नहीं जाते तब भी उनके लिए चुनौती और ज्यादा बड़ी है। तो जाएं तो दिक्कत, ना जाए तो दिक्कत। तो ये मजबूरी है, या फिर किनारा करके प्राण प्रतिष्ठा से कोई प्रयोग करने की कोशिश कांग्रेस और अन्य दलों ने की है। और उसका उनको उम्मीद है कि कोई, चूंकि सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पे तो चल लिए, राजस्थान में भी चले, एमपी में भी चले, छत्तीसगढ़ में भी चले, लेकिन वहां परिणाम बिल्कुल उलट आए जैसी उम्मीद थी। और अब क्या सॉफ्ट हिंदुत्व का भी त्याग करते हुए ये आगे बढ़ने की कोशिश है और एक नया प्रयोग करने की कोशिश है कि कम से कम एक वर्ग विशेष को यह संदेश दिया जाए कि आपका अगर सबसे बड़ा कोई हितैषी है तो वो है कांग्रेस पार्टी। शमसी आजाद हमारे साथ हैं। शमसी जी, आवाज आपको अगर मिल रही है तो सवाल यही कि चूंकि कहा जाता है कि एक हर चीज का एक वक्त होता है, चूंकि आपके एजेंडे में था 370 भी था, राम मंदिर भी था, और जो बड़े आपने वादे किए थे उसमें ये 2 बड़े वादे पूरे लगभग हो चुके हैं। अभी जब आप चुनाव में जाएंगे तो ये आपको लगता है कि एक बहुत बड़ा नैरेटिव सेट होगा मतदाताओं के जहन में कि बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है? होगा तो ये तो जनता पहले ही मान चुकी। 2022 के चुनाव में आपने देखा, और अभी जो जो हालात चल रहे थे, भ्रम जो विपक्ष ने फैला रखा था, 5 राज्यों का चुनाव था जिसमें आपने देखा होगा कि कर्नाटक हारने के बाद विपक्ष किस तरीके से हो हल्ला मचा रहा था कि अब इनको जनता ने नकार दिया है, मोदी जी के चेहरे की जो है वो वैल्यू कम हो गई है, आरएसएस ने कह दिया कि मोदी जी के चेहरे की लोकप्रियता कम हो गई है। ये सारी चीजें इन लोगों ने भ्रम फैला रखा था। तो वहीं हमारे मोदी जी ने कहा कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा और अपने चेहरे पर लड़ूंगा, और मोदी जी ने 5 राज्यों में आपने देखा होगा कि किसी मुख्यमंत्री का ऐलान तक नहीं किया, किसी मुख्यमंत्री का चेहरा तक नहीं दिखलाया। अपने बलबूते पर मोदी जी ने चुनाव लड़ा, और जहां पर कांग्रेस की सत्ता थी, जहां पर कांग्रेस काबिज थी, जहां पर कांग्रेस की जड़ें मजबूत थी, उन जड़ों तक को हिला दिया मोदी जी ने। और वही मोदी जी आज उनका जादू एक बार फिर देखिए। आज नासिक के रोड शो में जिस तरीके से लोगों ने दर्शन किए मोदी जी के, जिस तरीके से जयकारा लगाया है, तो उससे ये बिल्कुल साफ दिख गया है कि 2024 के चुनाव की लाइन जो थी उस पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कदम रख दिया है। विपक्ष के पास ना अभी तक कोई नेता है, न संयोजक है, न स्टार प्रचारक है, न चुनाव की कोई लिस्ट है, न प्रत्याशियों के नाम है, न एजेंडा है, न मुद्दा है, न सीट शेयरिंग है, न कौन कहां से लड़ना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये भगवान का आशीर्वाद ही इनके साथ नहीं है, ठीक जब इन्होंने पूरी तरीके से खोखला साबित कर दिया, इन्होंने इनकार कर दिया इनके नेता ने कि सनातन धर्म ही नहीं है, ठीक है। मंदिर ठीक है आचार्य जी, क्या राजनीति से ऊपर उठ के प्राण प्रतिष्ठा को देखा जाना चाहिए था, चाहे विपक्ष की हम बात भी करें? क्योंकि अगर आपको बुलाया जा रहा है तो उसमें जाके क्या एक सकारात्मक तोड़कर संदेश दिया जा सकता था, तोड़कर आचार्य पवन दत्त?
जी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि आज पहली बार अभी मैं कोई न्यूज़ देख रहा था, तो उस न्यूज़ में आया कि अनुष्ठान तो साधु संत करते हैं, अनुष्ठान तो आचार्य लोग करते हैं। अनुष्ठान क्या होता है? मोदी जी को अनुष्ठान थोड़ी ना करना चाहिए। मुझे कोई व्यक्ति ये बता दे, कोई भी पार्टी का हो, कि अनुष्ठान के बगैर किसी ने कुछ पाया है। अनुष्ठान का मतलब ये होता है व्रत, जप, नियम, तप, स्वाध्याय, क्रतु, सम, दम, दया, दान, विशिष्टानाम 10 है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 मन, 11 हो गए। आज उन्होंने, मोदी जी ने 11 दिन का अनुष्ठान रखा। 11 दिन मतलब 22 तारीख को 11 दिन पूरे होते हैं। तो कमांड किस पे करनी है उनको? मन, वचन, कर्म सबके निहित होते हुए 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियों के ऊपर अपनी कमांड करते हुए, अपने चंचल मन को स्थिर करते हुए उन्होंने राम भजन के लिए अपने शरीर को तैयार किया है। तैयार कर रहे हैं कि मैं मूर्ति पर हाथ लगाऊंगा, पट्टी खोलूंगा। प्रतिष्ठा कैसे होती है? प्रतिष्ठा कैसे होती है? आज तक किसी भी पार्टी के नेता ने जताने की प्रयास नहीं किया कि प्रतिष्ठा में हम शामिल हों, हम देश को कुछ बता सकें। बात केवल रोजगार की करते हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं, उनपे एक बहुत बड़ा मेरा प्रश्न चिन्ह है कि राम के राज्य में भूखा कौन मरा? राम के जो उनके अनुयायी हुए, उनके राज्य में भूखा कौन मरा? और आज राम के नाम के नीचे, जो उनकी ध्वजा के नीचे खड़े हुए हैं, वो कौन भूखा है? आज कोई भूखा नहीं। राम राज्य में कोई भूखा नहीं रह सकता। राम का नाम लेने वाला कोई व्यक्ति भूखा नहीं रह सकता। और जो ऐसा कहते हैं, प्रतिलिपि जला दो, रामचरितमानस का विरोध कर दो, कोठाराघात कर दो, सनातन पे, सनातन की मर्यादाओं का खंडन कर दो, इन्हीं चीजों पे लगे रहना है, तो भैया पशुवत समाना, मैं उनको पशु मानता हूं। केवल खाया और निकाला, खाया और निकाला। तुम्हारे अंदर बुद्धि होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर विवेक होना चाहिए। तुम कुछ तो सीख दो। तुमने कैसे जन्म लिया, तुमने अपने बच्चों को कैसे पाला, यही तो राम की मर्यादा है। मर्यादा उनकी राम की क्या कहेगी? मैं उन पर बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता हूं। उनकी मर्यादा क्या कहेगी? कि तुमने खाया और निकाला, खाया निकाला, इसके सिवा तुम्हारा कोई धर्म नहीं है। मर्यादा क्या कहती है? कि तुमने संघर्ष किया, बचपन में तुमने पढ़ाई की, उसके बाद तुम कॉलेज गए, कॉलेज से तुमने नौकरी पाई, अपने बच्चों को पाला, अपने माँ बाप को पाला, उनका आदर सत्कार कैसे किया, आज तुम आदर सत्कार कैसे ले पा रहे हो?